आज हम फैक्ट के डेफिनेशन को समझेंगे जो कि डिफाइंड है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के ही सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज एफ में। ठीक है। और फैक्ट कहते हैं डिफाइंड है फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड ही ये दिखाता है कि एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है एज वेल ये एग्जॉस्टिव नहीं है। ये कहता है कि एनी थिंग स्टेट ऑफ थिंग और द रिलेशन ऑफ थिंग कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव बाय द सेंसेस या फिर एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस इज अ फैक्ट। ठीक है। तो जो पहला जो फैक्ट की बात कर रहे हैं ना, एनीथिंग स्टेट ऑफ थिंग, ये जो है एक्सटर्नल फैक्ट्स की बात कर रहा है, ऐसे फैक्ट्स जो कि आप फिजिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि मैंने देखा कि कुछ चीज़ें एक लाइन में अरेंज्ड है, ये फिजिकल फैक्ट है। ठीक है। फिर दूसरा जो पॉइंट है कि एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच अ पर्सन इज कॉन्शियस, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट की बात कर रहा है। साइकोलॉजिकल फैक्ट से मेरा मतलब ये है कि ऐसे फैक्ट्स जिनका कि आप फिजिकली ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है। सो ऐसे फैक्ट्स को आप प्रूव कैसे करेंगे? ये फैक्ट्स प्रूव किए जाते हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के थ्रू। ठीक है। जैसे कि किसी का इंटेंशन, गुड फेथ, इल, ये हम कैसे प्रूव करते हैं? हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के थ्रू प्रूव करते हैं। ठीक है। और आगे बात करते हैं तो हम टाइप्स ऑफ फैक्ट की। पहला है पॉजिटिव फैक्ट, जो कि किसी भी थिंग की एग्जिस्टेंस को प्रूव करेगा, वो पॉजिटिव फैक्ट हो जाएगा। और कोई भी किसी की नॉन एग्जिस्टेंस को प्रूव करेगा, ऐसे फैक्ट्स जो है निगेटिव फैक्ट्स हो जाते हैं। और जो दूसरे तरह का फैक्ट होता है वो होता है फैक्टम प्रोबेंडम, जिसको कि हम प्रिंसिपल फैक्ट भी कहते हैं, मतलब ऐसे फैक्ट जिन्हें हमें प्रूफ करना होता है। ठीक है। और एक दूसरा फैक्ट होता है फैक्टम प्रोबेंस या फिर एविडेंशियरी फैक्ट, मतलब ऐसे फैक्ट जो कि दूसरे किसी फैक्ट को इस्टेब्लिश कर रहे हो, प्रूव कर रहे हो।